विशेष कार्यक्रम में आज आप सुनेंगे जंक फूड खाने से हो रही गंभीर बीमारियों के कारण और बचाव पर स्वास्थ्य विभाग के पूर्व निदेशक डॉक्टर आनंद ओझा से खास बातचीत। वार्ताकार हैं आकाशवाणी संवाददाता तनवीर फातिमा। अमरोहा जिले में फास्ट फूड खाने के बाद एक छात्रा गंभीर बीमारी का शिकार हुई और दिल्ली के राम मनोहर लोहिया अस्पताल में इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। डॉक्टरों के अनुसार पत्ता गोभी के जरिए शरीर में पहुंचे कीड़े के दिमाग में जाने से छात्रा के सिर में गांठें बन गई थी। वहीं एक हफ्ते के अंदर ही अमरोहा की 11वीं कक्षा की छात्रा की भी फास्ट फूड खाने से मौत हो गई। इन दोनों मामलों के बाद अमरोहा में फास्ट फूड के खिलाफ अभियान चल रहा है। अमरोहा की जिलाधिकारी निधि गुप्ता वत्स ने कहा कि इन घटनाओं से सबक लेते हुए लोगों को जंक फूड खाने से बचना होगा और दूसरों को भी जागरूक करना होगा। ये काफी दुखद खबर आई है। ये कहीं ना कहीं हम पूरे समाज को एकजुट होना पड़ेगा, जिसमें कि बच्चे भी हों, उनके अभिभावक भी हों, टीचर्स भी हों और जिला प्रशासन उनके साथ रहेगी। इसमें जिला प्रशासन ने 2 pronged स्ट्रैटेजी अपनाई है, जिसमें एक तो हम लोग ने फूड डिपार्टमेंट को एक्टिवेट करा है ताकि कॉन्स्टेंटली सभी दुकानों पर इनके सैंपल की लेते रहें और टेस्टिंग होती रहे, और साथ ही साथ जागरूकता का अभियान चलाना है, जिसके फर्स्ट फेज में जो हम लोगों के सीनियर बच्चे हैं, जो सेकेंडरी के और टेक्निकल एजुकेशन के बच्चे हैं, उनके प्रिंसिपल्स के साथ हम लोग ने एक बैठक करी थी और प्रिंसिपल्स को भी ये जागरूक कराया था, क्योंकि जो 9th to 12th के बच्चे और 12th प्लस के जो बच्चे होते हैं वो अक्सर स्कूलों के बाहर लगी रेडी और इन सब से खाते हैं, तो उनको भी जागरूक कराया था ताकि बच्चों में वो जागरूकता है और बच्चों के माध्यम से उनके पेरेंट्स में भी है। साथ ही साथ बीएससी और डीआईओएस को भी ये निर्देशित किया गया था कि जो स्कूल में टीचर्स और पेरेंट्स की मीटिंग होती है उसमें भी इस विषय को गंभीरता से रखा जाए। जिला प्रशासन सजग है और संवेदनशील भी है कि आने वाली पीढ़ी इन सब से जो है प्रभावित ना हो। इसी हेतु विकास भवन में एक दुकान भी हम लोग ने स्टैब्लिश करी थी, जिसमें समूहों के माध्यम से बने हुए मसाले और सब्जियों की बिक्री का प्रावधान करा गया था। साथ ही साथ नववर्ष पर ब्लॉकों में भी इस प्रकार की दुकानें होंगी ताकि जो मसाले, जो तेल, जो घी इस्तेमाल किया जा रहा है वो भी बच्चों को, उनके पेरेंट्स को शुद्ध उपलब्ध कराया जाए। लगातार सामने आ रहे इन मामलों ने लोगों को चिंता में डाल दिया है। ऐसे में जंक फूड से सेहत को होने वाले नुकसान के बारे में बात करने के लिए आज हमारे साथ हैं डॉक्टर आनंद ओझा। ओझा जी, आकाशवाणी के इस विशेष कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। डॉक्टर साहब, हाल ही में अमरोहा में जंक फूड खाने के बाद 2 बच्चियों की मौत के मामले सामने आए हैं। ये कितना गंभीर है और इसे आप कैसे देखते हैं? देखिए, ऐसा है कि जो जंक फूड अवेलेबल होता है वो ठेले पर, मार्केट में कहीं भी अवेलेबल होता है, और उसके जो प्रिपरेशन है उसमें हाइजीन का कितना ध्यान रखता है वो जो सेलर है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। कहीं भी मेरे ख्याल से इस पर कंट्रोल नहीं है कि उसकी हाइजीन मेंटेन की जाए, या वो कितना, जैसे आपके इसके अंदर पत्ता गोभी है या बाकी और हरी सब्जियां जो भी हैं वो डाल के लोग इसको सेल आउट करते हैं। ये असल में सेमी कुक्ड फूड होता है एक तरह से, तो इसमें ये जो आपके सिस्टिक सर्कोसिस होती है इसके कीड़े रह जाते हैं, या बगैर धुले हुए जो हम सब्जियां इस्तेमाल करते हैं उसमें भी ये कीड़े रह जाते हैं जो आंत के जरिए दिमाग तक पहुंचते हैं और फिर एक तरह से झटके आना या इस तरह की बीमारियां पैदा करते हैं। जी, इसके अलावा लगातार इस तरह की बातें सामने आती रहती हैं कि जंक फूड जो है वो बहुत ज्यादा हानिकारक है सेहत के लिए, क्योंकि उसमें जो चीजें इस्तेमाल होती हैं वो आपके स्वास्थ्य को खराब करती हैं। किस तरह के नुकसान होते हैं जंक फूड के खाने से? जंक फूड में सबसे बड़ी चीज ये है कि जो ऑयल की क्वालिटी है लो क्वालिटी की होती है। इससे कोलेस्ट्रॉल लेवल या जो एलडीएल है जो बॉडी में एक तरह से हार्ट अटैक का कारण बनता है या कोलेस्ट्रॉल को डिपॉजिट कराने का काम करता है। एक तो ये ऑयल, दूसरी चीज इसमें शुगर भी पर्याप्त मात्रा में होती है और सॉल्ट भी पर्याप्त मात्रा में होता है। तो शुगर से निश्चित रूप से आगे आने वाले समय में अगर इसका रेगुलर कोई इस्तेमाल कर रहा है तो डायबिटीज होने के चांसेस रहते हैं, और सॉल्ट आपका हाइपरटेंशन के लिए जो है ये प्रोन कर देता है, जो भी लोग इसका इस्तेमाल कंटिन्यूअस कर रहे हैं या लगातार कर रहे हैं। तो बेसिकली जंक फूड हाई कैलोरी फूड होता है, तो ओबेसिटी है और आपका ब्लड प्रेशर है, डायबिटीज है और जो कोरोनरी आर्टरी डिसीजेज हैं, ये जंक फूड लेने वालों में ज्यादा प्रेवलेंस रहती है इनकी, और ये इनडायरेक्टली इन्हीं बीमारियों के माध्यम से नुकसान पहुंचाता है। माल न्यूट्रिशन की अगर बात करें, किस तरह के पोषक तत्वों की कमी हो सकती है इनको खाने से? देखिए, इसमें बेसिकली कोई विटामिन तो है नहीं,
या कोई इस तरह का आपका न्यूट्रिएंट हम सप्लाई कर रहे हैं, तो इसमें जो आपके विटामिन हैं वो डेफिशिएंट हमेशा रहते हैं। आपको हाई शुगर, हाई सॉल्ट और ऑयल, बाकी चीजें जो आपके नेचुरल हैं वो चीजें आपको नहीं मिल पाती हैं। इसमें प्रोटीन ना के बराबर है, तो प्रोटीन आपको कहाँ से मिल जाएगा? तो इस तरह बच्चे प्रोटीन लेस, विटामिन लेस, ये सब चीजें सामने पिक्चर आती है ऐसे जंक फूड लेने वालों में। जंक फूड के सेवन को कम करने के लिए आप क्या सजेस्ट करेंगे कि क्या उपाय अपनाए जाएं? देखिए, ऐसा है कि ये तो एक सोशल समस्या है, क्योंकि जंक फूड का कारण क्या है? पहले घरों में खाना बनता था, आदमी घर का खाना ही पसंद करता था, बच्चे टिफिन ले जाते थे, है ना? तो सब लोग एक शॉर्टकट तरीका अपनाना चाहते हैं कि भाई उनको नाश्ता भी न बनाना पड़े, या फिर आज की शाम चलो घर का खाना छोड़ के बाहर खाते हैं। तो जो एक सोशल चेंजेस आए हम लोगों के दिमाग में, है ना, सबसे अच्छा आपका घर का कुक्ड फूड है, क्योंकि बाहर जो फ्राइड फूड मिल रहा है उसमें हाइड्रोकार्बन्स भी बहुत ज्यादा होते हैं। ये हाइड्रोकार्बन्स आपके आंतों के कैंसर के लिए या बाकी गैस्ट्राइटिस के लिए, इसके लिए भी बहुत ही रिस्पॉन्सिबल है। तो मेरा ये कहना है कि आपकी ये हैबिट बनाने की बात, इनके नुकसान के बारे में जब तक हम किसी को नहीं बताएंगे तो आदमी तो खाता रहेगा, क्योंकि वो अनअवेयर है। तो एक तरह से अवेयरनेस बहुत जरूरी हो जाती है कि जंक फूड लेने के क्या नुकसान है, हमें क्या चीज नहीं मिल पाती है, और हमारी एक बैलेंस डाइट होनी चाहिए। उसमें सारे कंटेंट्स जैसे विटामिन है, कार्बोहाइड्रेट है, फैट है, विटामिन है, ये सारी चीजें होनी चाहिए, ना कि एक चीज हमें मिल रही है दूसरी चीज हमें नहीं मिल पा रही है। जी डॉक्टर साहब, आमतौर पर देखा जाता है कि स्कूलों के बाहर, कॉलेजेस के बाहर इस तरह के ठेले, दुकानें ज्यादा लगी रहती हैं और बच्चे इसकी तरफ काफी अट्रैक्ट होते हैं। इसमें मोनोसोडियम ग्लूटामेट जैसे भी कंटेंट्स होते हैं इस खाने में, जिससे नुकसान पहुंचता है। तो इससे आपको क्या लगता है कि जो युवा पीढ़ी है और खासतौर से इनका जो मानसिक स्वास्थ्य है, क्या वो भी इससे प्रभावित होता है? देखिए, ऐसा है, मानसिक स्वास्थ्य इसलिए प्रभावित होता है कि आपको जो पौष्टिक तत्व चाहिए वो नहीं मिल पाता है, विटामिन की शॉर्टेज रहती है। दूसरी चीज ये है कि ये केवल बच्चों की हैबिट नहीं है, ये बड़ों की भी हैबिट होती है कि बच्चे अपने घर में सीखते हैं। तो ये हैबिट तो घर से हमें जो है थोड़ा सा डिलीट करनी पड़ेगी। बच्चों को हम तभी मोटिवेट कर पाएंगे घर का खाना खाने के लिए, जबकि हम खुद उनको साथ में टेबल पे लेके बैठें या अच्छा सा टिफिन सुबह मॉर्निंग में दें। एक डॉक्टर के तौर पर आप लोगों को जागरूक करने के लिए क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जागरूक करने के लिए ये बचपन से ही बच्चों के बुक्स में आ जाना चाहिए कि भाई ये खाने से ये नुकसान होता है, ये लेने से ये फायदे होते हैं। फाइनेंशियली और आपका न्यूट्रिशनली बाहर का खाना या आपका जंक फूड किसी भी मायने में बेटर नहीं है किसी चीज से। जो अफेक्शन आपके घर के बने हुए खाने में है वो आपके जंक फूड में कहीं नहीं मिल सकता है। तो स्कूल में, घर में और बाकी जगहों पे सभी को ये आपको अवेयर करने की जरूरत है कि इसके नफा नुकसान क्या है। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू। विशेष कार्यक्रम में आज आपने सुना जंक फूड खाने से हो रही गंभीर बीमारियों के कारण और बचाव पर स्वास्थ्य विभाग के पूर्व निदेशक डॉक्टर आनंद ओझा से खास बातचीत। वार्ताकार थीं आकाशवाणी संवाददाता तनवीर फातिमा।